दोस्तों, अतीक अहमद और अशरफ को मारने वाले तीनों लवलेश तिवारी, सनी सिंह और अरुण मौर्य की जो पुलिस रिमांड होगी उस पर कई चीज़ें सामने आएगी। वो पता चलेगा कि आखिर इन तीन चेहरों के पीछे कौन है मास्टरमाइंड, कौन है वो छुपा हुआ शख्स जिसने अतीक और अशरफ का कत्ल कराया। हालांकि इस हत्याकांड के बाद जो थ्योरी आई थी कि वो इसको इसलिए मारना चाहते थे क्योंकि वो लोगों पर अत्याचार करता था, वो खुद क्रिमिनल बनना चाहते थे, माफिया बनना चाहते थे, नाम कमाना चाहते थे, वो थ्योरी फर्जी थी। ये सब लोग जानते हैं क्योंकि कई ऐसे पहलू हैं जो अपने आप बताते हैं कि बात सिर्फ इतनी नहीं है। अगर ये लोग खुद अपने आप को बड़ा गैंगस्टर बनाना चाहते थे तो सबसे पहले इनके पास कई चीज़ें मिलनी चाहिए थी जो बेसिक चीज़ें होती हैं। सबसे पहली बात तो ये कि इनके पास इनके अपने अपने मोबाइल फ़ोन होने चाहिए थे, जो मोबाइल फ़ोन नहीं मिले। आप मोबाइल फ़ोन की जो ये उपलब्धता है ना मिलना, इसके पीछे का मोटो समझ सकते हैं। इसके पीछे का मोटो ये था कि अगर मोबाइल फ़ोन मिलेंगे तो कई कॉल समझ में आएगी कि इन लोगों की किससे बात हो रही थी, किसने इनको इंस्ट्रक्शन दिया था और कहाँ कहाँ। यानी इन्वेस्टिगेशन बहुत आसान हो जाती है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के थ्रू। फ़ोन क्यों नहीं मिले? यानी ये बहुत शातिर थे और जो इनको देने वाले आका थे, यानी कत्ल का इंस्ट्रक्शन देने वाले, वो बहुत शातिर थे। साथ ही साथ ये 2 दिन से लगातार प्रयागराज में थे। प्रयागराज में रुके, रेकी की, होटल में रुके, पूरा आना जाना वो सारी चीज़ें जो है बैलेंस थी। तीनों अलग अलग जिलों के हैं। हालांकि 1-2 के बीच में बात भी हुई, लेकिन ये तीनों एक दूसरे के कैसे मिले, कहाँ इनकी बात हुई और ये कब डिसीजन लिया कि हमें अतीक और अशरफ को मारना है। मैं आपको क्रमबद्ध से वो सवाल बता रहा हूँ जो पुलिस, एसटीएफ और तमाम जो एजेंसीज है वो इनसे पूछेगी। वो सवाल होंगे यही कि आप ये बताइए कि जो आपकी हैसियत तो इतनी नहीं है जितनी हैसियत का कारनामा आपने कर दिया। जिगाना जो पिस्टल है उसकी कीमत अगर देखी जाए नॉर्मल 7 से 8 लाख रुपए हैं, कहीं कहीं ब्लैक में 10-10 लाख की मिलती है। अगर पिस्टल की कीमत ही देखें, तीनों के पास अलग अलग पिस्टल थी, जिगाना थी, दूसरी थी, पिस्टल की कीमत थी कम से कम आपके करीब जो है 20 लाख के करीब बैठ जाती है। पिस्टल और कारतूस की बात करें, कारतूस भी जिगाने में 15 आते हैं, एक की कीमत 250 रुपये। अगर बेसिक 45 की बात करें, 3 मल्टीप्लाई यानी 45 से 50 के करीब अगर कारतूस ऑन द स्पॉट के लिए उन्होंने परचेज किए होंगे। हालांकि प्रैक्टिस के लिए भी कारतूस की ज़रूरत होती है क्योंकि जितने सटीक तरीके से इन्होंने अपने टारगेट को किल किया और जितनी चतुराई से किया, साफ जाहिर है कि इन्होंने प्रैक्टिस की थी और ये बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से उन्होंने इस शूट आउट को अंजाम दिया। 50 की कीमत ही कम से कम 12 से 15 हज़ार रुपये बैठेगी, इससे पहले और भी चीज़ें। तो सबसे महत्वपूर्ण है उस चेहरे को सामने आना कि किसके इशारे पर तुमको जिगाना मिली, कहाँ से कारतूस मिले, होटल का इन्वेस्टमेंट कहाँ से आया, मोबाइल क्यों नहीं थे, मारने के पीछे मकसद क्या था। ये तो बेसिक सवाल है। जब ये इन सवालों से पुलिस को घुमाने की कोशिश करेगी तो फिर पुलिस जो है इनको इनडायरेक्ट रूप से यानी सबूतों के थ्रू फिर घेरेगी। जो बाइक मिली वो 1998 के चेसिस नंबर पे थी, जबकि बाइक वो जो चेसिस नंबर था CD 100 का था और बाइक मिली पल्सर। ये वो चीज़ें हैं जो ये बता रही कि इस हत्याकांड को सिर्फ एवं ही जोश में आकर इन लोगों ने अंजाम नहीं दिया, बल्कि इसके नीचे, इसके पीछे पूरी तरह से प्लेटफार्म था, बैलेंस तरीके से इसको मैनेज किया। ये सिर्फ चेहरे, चेसिस नंबर क्यों बदला, कहाँ से बाइक ली, पुराना चेसिस नंबर कहाँ से आया, कहाँ पर इनको मॉडिफाइड किया, ये सारी चीज़ें। साथ ही ये भी पता करा जाएगा कि ये जो आई कार्ड आपने जो गले में पट्टे पहन रखे थे वो कहाँ से आए, कैमरे की डमी, आई कार्ड, ये तमाम जो चीज़ें हैं वो आपने कहाँ से खरीदे, किसने दिलवाए, और ये आइडिया, इसके पीछे आइडिया भी है। यानी ये जो मोटा मोटा ही खर्चा कम से कम 25 से 30 लाख का, तो ये खर्चा है बेसिक जो इनका इस हत्याकांड पर खर्च हुआ। और जो आपको लगता है कि ये जो लड़के हैं, किसी की उम्र 18 की, हालांकि ये बात भी आ रही कि वो 18 का प्रॉपर नहीं है, कोई नशेड़ी है, कोई गंजेड़ी है, कोई कम उम्र का है, क्या इनके पास 25 से 30 लाख रुपए थे? और जिसके पास 25 से 30 लाख अगर इतना पैसा इनके पास इन्वेस्टमेंट के लिए था, इतना एक हत्या करने के लिए, तो इनके पास कितना पैसा रहा होगा, क्योंकि सारा पैसा तो इन्होंने खर्च नहीं कर दिया होगा। तो साफ जाहिर सी बात है जिसने इस हत्याकांड को
करवाया वो बहुत ही, उसके पास रसूख है, पैसा है, पैसे की उसको कोई दिक्कत नहीं। यानी सुपारी किलर और है, और ये सिर्फ चेहरे हैं, इनको मशीन की तरह, टूल की तरह इस्तेमाल कराया गया है। और ये सारी चीज़ें इससे पता चलेगा कि इसकी जो प्लानिंग थी वो कहाँ की, आपने प्लानिंग कहाँ मिले आप। ये जो अतीक के मामले के बाद आपको पता चला कि अतीक प्रयागराज लाया जा रहा है, पुलिस की रिमांड मिलेंगे, यानी बहुत जल्दी ये काम हुआ, लेकिन आपने इसी बीच में प्लानिंग कैसे, आपका गुस्सा इतना कैसे बढ़ गया और आपने कैसे प्लानिंग की कि हम उसको अपने टारगेट को वहाँ पर किल करेंगे। यानी पुलिस का सबसे महत्वपूर्ण चेहरा सामने आए, प्लानिंग में कौन कौन इन्वॉल्व थे, ये 3 ही थे या 4 थे। और एक सवाल सबसे महत्वपूर्ण जो साइकोलॉजिकली इन लोगों से पूछा जाएगा कि हत्या को अंजाम देने के बाद आपने तुरंत पिस्टल फेंकी और सरेंडर कर दिया। ये जो ट्रिक आपने अपनाई, ये ट्रिक किसके दिमाग की उपज थी? ये ट्रिक किसने बताई थी कि अगर आप सरेंडर कर दोगे तो पुलिस गोली नहीं चलाएगी, मारेगी नहीं, पिस्टल फेंक कर सरेंडर कर दोगे? तो ये सवाल जो है सबसे महत्वपूर्ण है कि साथ ही मीडिया को ही आपने क्यों, आप ऐसा भी तो कर सकते थे कि आपको पता था कि वो लोग हॉस्पिटल आएंगे तो आप अपने दूर से ही टारगेट को किल कर सकते थे और भाग सकते थे, भागे क्यों नहीं? ये सवाल भी महत्वपूर्ण है और इससे पता चलेगा कि आखिर प्लानिंग में क्या डिसीजन लिया गया था और वो किस तरह से चलनी थी। जैसे कि कल मैंने एक इंटरव्यू लिया था एक वकील का, तो उनका कहना था कि ये बचने के कई रास्ते इनके पास हैं। कोई मंद बुद्धि करके बच जाएगा, कोई अपने आप को कम आयु का बता के बच जाएगा और कोई दूसरी तरीके से बच जाएगा। यानी तो क्या पहले से ये तैयारी कर रखी थी कि किस तरह से खुद को बचाना है। और ये देखना पड़ेगा कि ये जो लड़के हैं, चाहे मौर्य हो, तिवारी हो और चाहे सनी हो, कि इनका जो टच था वो किस बड़े गैंगस्टर से था, कौन इनको गाइड कर रही थी। इसमें दो जो सुंदर भाटी का नाम आया था, पश्चिम उत्तर प्रदेश के गैंगस्टर, उसका भी लिंक तलाशा जाएगा कि जिगाना उसके थ्रू पहुंचाई गई थी, जो अब तक आया। लेकिन इतना ही नहीं, जो मेरे सोर्स बता रहे हैं ये भी पता चल रहा है कि जो लॉरेंस बिश्नोई है उससे भी इस मामले में पूछताछ की जाएगी, करेगी उत्तर प्रदेश पुलिस। लॉरेंस से क्यों करेगी कि लॉरेंस का जो हाथ था वो सिद्धू मूसेवाले के हत्या में आया था और जिगाना उसने इस्तेमाल की थी। तो पुलिस ये भी कंफर्म करने की कोशिश करी कि वो जिगाना कहीं उसी चैनल के थ्रू तो इन पे नहीं पहुंची। यानी सिद्धू मूसेवाला के हत्याकांड के पीछे जो माइंडसेट था वो माइंडसेट तो इसके पीछे नहीं लगा। या फिर एक और थोड़ी जो सोर्स बता रहे हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि सुंदर भाटी ने, जिस तरह से सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड के बाद लॉरेंस बिश्नोई का नाम सामने आया और वो बड़ा गैंगस्टर देश का माने जाने लगा, इसी तरह से सुंदर भाटी ने इस हत्याकांड को अंजाम दिलाया। ये भी देखना होगा। तो ये तमाम वो सवाल है जिसके थ्रू इस हत्याकांड से पीछे का जो पक्ष है, जो कहानी है, वो सामने आएगी। कौन था, तो मोशन, क्यों और कैसे। जब ये सवाल हमको मिल जाएंगे कि हत्या क्यों की, जो हत्या का क्यों का जवाब ये लोग दे रहे हैं वो सटीक नहीं है, वो झूठा है। और क्यों किया, चलो ठीक है आप उनको, लेकिन आपने किसने करवाया, कैसे करवाया, प्रोसेस क्या थी। मैं बनना चाहता हूँ इस देश का प्रधानमंत्री, ठीक है, मेरी इच्छा मैं बनना चाहता हूँ, लेकिन कैसे बनूंगा, कौन मेरे साथ होगा जो मुझे सपोर्ट करेगा, कौन पैसा खर्च करेगा, वो कहाँ से आए, तो वो चेहरे कौन थे, ये सबसे महत्वपूर्ण है। और वो जो चेहरा सामने आ जाएगा उससे पता चल जाएगा कि अतीक और अशरफ की हत्या क्यों करवाई गई और इसके पीछे क्या मकसद था। जैसे कि मैंने पहले सवाल उठाया था कि राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता थी या अतीक अहमद की जो अरबों खरबों की, हज़ारों करोड़ की प्रॉपर्टी थी उसको दबाने की कोशिश। उत्तर प्रदेश के कई शहरों में बेनामी संपत्ति है, दिल्ली जैसे शहर में बेनामी संपत्ति है और अलग अलग नाम पर संपत्ति है। 1000 से ज़्यादा की संपत्ति तो अभी अटैच की है ईडी ने और उत्तर प्रदेश पुलिस ने। उसके बाद बहुत सारी हज़ारों करोड़ की संपत्ति बची हुई है। मध्य प्रदेश के एक हीरा व्यापारी के साथ इनका कन्फ्लिक्ट भी चल रहा था पिछले दिनों और उसके साथ भी कन्फ्लिक्ट था। कई व्यापारियों के साथ कन्फ्लिक्ट भी था, जैसे कि मोहम्मद मुस्लिम से 80 लाख रुपये इस मामले में लिए थे इस हत्याकांड को अंजाम करने से पहले। वो भी इसका एक साथी था, गैंगस्टर था और वो हिस्ट्री शीटर भी है मोहम्मद मुस्लिम। तो ये कई पहलू सामने आएंगे और उससे पता चल जाएगा कि आखिर कौन था वो व्यक्ति जिसने करवाया अतीक और अशरफ का कत्ल। आप दोस्तों क्या सोचते हैं ज़रूर कमेंट करके बताना। लेकिन मैंने ये सवाल बताए, यही सवाल है जो सच्चाई से पर्दा हटाएंगे। 25-30 लाख का इन्वेस्टमेंट ये लोग तो नहीं कर सकते। नमस्कार।